अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की, स्पेशली इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन। एनसेट के अकॉर्डिंग इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? व्हेन वी कंजर्व द होल इकोसिस्टम, ए डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल इज प्रोसेस्ड। ये बोला कि ऐसा मोड ऑफ कंजर्वेशन है जहाँ पे हम होल इकोसिस्टम, लेट्स से कि फॉरेस्ट को हम कंजर्व करेंगे तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उस फॉरेस्ट में या इकोसिस्टम में वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड रहेंगे। मतलब अगर हम पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं तो प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब सेफ हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव द टाइगर। तो इन सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या मेथड्स है देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहाँ बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल रहा है रीजन विद वेरी हाई नंबर ऑफ स्पीसीज, वेरी हाई स्पीसीज रिचनेस, हाई एंडेमिज्म, स्पीसीज सिर्फ वही मिलते हैं, हाई हैबिटेट लॉस। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगा, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, मतलब कि स्पीसीज सिर्फ वही मिलता है, ये होंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ पे बोला गया है कि पहले 25 इनिशियली 25 हॉटस्पॉट थे, बाद में 9 और ऐड किया गया, तो टोटल अभी ग्लोबली 34 हॉटस्पॉट हो गए। तो ये जो हॉटस्पॉट क्या 2% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया कवर करता है। ओके, तो जो इंडिया में 3 हॉटस्पॉट हो गए, एक वेस्टर्न श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ये 3 हॉटस्पॉट इंडिया में मिलते हैं। इनकी प्रोटेक्शन से मास एक्सटेंशन 30% तक रिड्यूस हो सकता है। ओके, ये होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए। अब आता है और कुछ क्या है। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया को लीगली प्रोटेक्ट किया गया है। जो इंडिया में जितने भी बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज हैं उनको लीगली प्रोटेक्ट किया गया है, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व 42 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क्स 92 है एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ये सब लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज है इन सिटू कंजर्वेशन इन इंडिया। अब आते हैं सैक्रेड ग्रुप्स क्या है। सैक्रेड ग्रुप्स क्या है? इंडिया में एक ट्रेडिशनल मेथड भी था कंजर्वेशन का, वो है सैक्रेड ग्रुप्स। सम ट्राइब कंसिडर नेचर एज देयर मदर एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल रिलीजियस एथिक्स। फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स को रिलीजियस इंपॉर्टेंस देकर प्रोटेक्ट किया जाता है कि नो कटिंग, नो हंटिंग, कंप्लीट प्रोटेक्शन, कि यहाँ पे पेड़ नहीं काटा जाएगा, कि हंटिंग नहीं किया जाएगा, ड्यू टू द ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस एथिक्स के लिए। तो ये कहाँ-कहाँ, जैसे कि खासियन जांटिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, सरगुजा, चंदा एंड बास्टर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड वेस्टर्न घाट्स। ओके, ये सब हो गए सैक्रेड ग्रुप्स। अब आते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशंस। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब है कि here endangered or threatened species are taken out from their natural habitat and are placed in protected environment similar to the natural habitat। जब स्पीसीज बहुत ज़्यादा एंडेंजर हो और थ्रेटन हो और उसको इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए, तो तब उसको नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर स्पेशल कंडीशन में प्रोटेक्ट किया जाता है। इसे एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। मतलब कि कोई स्पीशीज एंडेंजर या थ्रेटन हो, उसको उनके ही नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। इसे एक्स सिटू या ऑफसेट कंजर्वेशन किया जाता है, कहा जाता है। इसमें इंक्लूडेड है जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, क्रायो प्रिजर्वेशंस। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स, सीड्स, टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स, फॉर टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स, स्पर्म्स एक्सेट्रा फॉर फ्यूचर यूज। यहाँ पे बोला गया क्रायोप्रिजर्वेशन क्या है कि गैमेट्स को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना, जैसे कि आईवीएफ हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या टिश्यू कल्चर के लिए। और सीड बैंक्स हो गए, इनको प्रिजर्व किया जाता है -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर तक। जूलॉजिकल पार्क्स हो गए कि जहाँ पे एनिमल्स को ह्यूमन केयर, मतलब इंसानों के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। जू में इंसान वहाँ पे केयर करते हैं उन एनिमल्स को, ह्यूमन केयर। ओके, बॉटैनिकल गार्डन हो गया, प्लांट्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आते हैं ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी किसी एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, इसलिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक पर्टिकुलर कंट्री रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरा होल वर्ल्ड इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पहले आज समिट 1992 में रियो द जेनेरो में हुआ था। यहाँ पे कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स, कंट्रीज को कंजर्वेशन के लिए इनकरेज किया गया था ये समिट में। याद रखना कहाँ पे हुआ था, कौन से डेट पे हुआ था। फिर 2002 पे और एक वर्ल्ड समिट हुआ था ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पे 190 कंट्रीज ने प्लेज किया था, पार्टिसिपेट किया था।
ओके, बायोडायवर्सिटी लॉस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे। ये था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002। प्लेस वाज टेकन टू रिड्यूस बायोडायवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल बाय 2010। 2010 तक कैसे बायोडायवर्सिटी लॉस को कम किया जा सके, 2010 तक ये एक समिट हुआ था ऑन 2002, जहाँ पे 190 कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड पार्टिसिपेट किए थे। तो समरी में हम ये देखें कि इन सिटू क्या है, नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन, एक्स सिटू हो गया आउटसाइड हैबिटेट प्रोटेक्शन।